सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है कर्म योग। कर्म योग देखिए, वेदांत धर्म का सबसे उदात्त तथ्य ये है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन मार्गों को साधारण रूप से 4 भागों में विभक्त किया है। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। ये मार्ग एक दूसरे से नितांत पृथक नहीं है। प्रत्येक का तिरोभाव दूसरे में हो जाता है। ये विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार किए गए हैं। देखा यह जाता है कि सारे धर्म तथा कर्म और उपासना की सारी साधन प्रणालियां हमें उसी एक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। तो ये चरम लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि यह चरम लक्ष्य है मुक्ति। एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़त्व के अचेतन प्राणीहीन कण से लेकर इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता मानवात्मा तक, जो कुछ इस विश्व में प्रत्यक्ष करते हैं वे सब मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असल में समग्र विश्व इस मुक्ति के लिए संघर्ष का ही परिणाम है। इसी की प्रेरणा से साधु प्रार्थना करता है और डाकू लूटता है। जब कार्य विधि अनुचित होती है तो उसे हम अशुभ कहते हैं, और जब उसकी अभिव्यक्ति उचित तथा उच्च होती है तो उसे हम शुभ कहते हैं। परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है और वह है मुक्ति के लिए संघर्ष। तो साधु अपनी बद्ध दशा को देखकर कातर हो उठता है तथा छुटकारा पाने की इच्छा से ईश्वरोपासना करता है। चोर ये सोचकर कातर हो जाता है कि उसके पास अनेक वस्तुएं नहीं है। वह स्वभाव से छुटकारा पाने की, उससे मुक्त होने की कामना करता है और इसलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है। अंतर केवल इतना ही है कि साधु जिस मुक्ति को चाहता है उससे अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, परंतु डाकू की इष्ट मुक्ति उसकी आत्मा के लिए दूसरे पाशों की सृष्टि कर देती है। प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार की चेष्टा की अभिव्यक्ति ही सारी नैतिकता की, सारे निस्वार्थपरता की नींव है। निस्वार्थपरता का अर्थ है मनुष्य का अपने क्षुद्र शरीर भाव से परे होना। सारा श्रेष्ठ नीति शास्त्र यही शिक्षा देता है कि संपूर्ण निस्वार्थपरता ही चरम लक्ष्य है। तो जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है वह अमुक नाम वाला क्षुद्र व्यक्ति नहीं रह जाता, वो अनंत विस्तार प्राप्त कर लेता है। वह तो विश्व के साथ एक रूप हो जाता है, और उस प्रकार एक रूप हो जाना ही तो सबका लक्ष्य है। तो निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन के चरम लक्ष्य इस मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही कर्म योग है। अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य इस लक्ष्य तक हमारे पहुंचने में बाधक होता है तथा प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उसकी ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए नैतिकता की यही एकमात्र परिभाषा हो सकती है। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है, और जो निस्वार्थ है वो ही नैतिक है। जो स्वार्थी है वो अनैतिक है, और जो निस्वार्थ है वह है ही नैतिक है। यद्यपि परिस्थितियों की भिन्नता में एक देश का नैतिक कार्य दूसरे देश के लिए अनैतिक हो सकता है। अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण परिभाषा ही दे सकते हैं कि प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य, वचन और विचार हमें ऐसी ध्येय की ओर ले जाता है, और इसलिए हम उसे नैतिक कहते हैं। ये परिभाषा प्रत्येक धर्म एवं नीति शास्त्र में मान्य है।
तो कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के सिद्धांत में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में चाहे विश्वास करे अथवा ना करे, आत्मा के संबंध में अनुसंधान करे अथवा ना करे, किसी भी प्रकार का दार्शनिक विचार करे या ना करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उसके सम्मुख उसका अपना लक्ष्य रहता है, निस्वार्थपरता की उपलब्धि, और उसको अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे प्राप्त करना होता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार का होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी मत या सिद्धांत की सहायता लिए बिना अपनी समस्या का समाधान कर्म द्वारा ही करना होता है। जबकि ज्ञानी अपनी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान या अंतःस्फुरण द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कर्म क्या है? संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? यहाँ उपकार का अर्थ यदि निरपेक्ष उपकार लिया जाए तो उत्तर है नहीं, परंतु सापेक्ष दृष्टि से हाँ। संसार के प्रति कोई भी ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो। यदि ऐसा संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी ना होता जिस रूप में हम देख रहे हैं। यहाँ हर शांति, हर सुख क्षणिक होता है। भूखे को एक बार तृप्त कर दो, कुछ पल बाद वो फिर भूखा हो जाएगा। सुख दुख के सतत ज्वर का कोई सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। कोई भी इतिहास उठाकर देखें, वही सुख दुख, वही हर्ष विपात तथा अधिकार का वही तारतम्य सदा दिखाई देता है। फिर भी सुख दुख में इस असाध्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने का प्रयत्न भी सदैव होते रहे। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों का जीवन पथ सुगम बनाने के लिए अविरल परिश्रम किया है। तो सतयुग के संबंध में हमारी बातें स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानी की समान बहुत सुंदर है, और शादी को और कुछ नहीं। जो जातियां सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने मन में ये भावना रखती होंगी कि सतयुग के आने पर अन्यों की अपेक्षा शायद उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमें संसार में न सुख बढ़ा सकते हैं न दुख। यहाँ शुभ अशुभ शक्तियों की समिष्ट सदैव समान रहेगी। हम उसे सिर्फ यहाँ से और वहाँ से और वहाँ से यहाँ ढकेल सकते हैं। ज्वार भाटा वही चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृति है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही अयुक्ति संगत होगा जैसे यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन के संभव है। तो जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखाई मात्र देती। वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है। अर्थात यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। इसमें एक व्यक्ति जो पतन को देखता है निराशावादी बन जाता है, दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है। तो यदि हम समता के संबंध में विचार करें तो सतयुग संबंधी धारणाएं कार्य की महती प्रेरणाएं रही। बहुत से धर्म इसका अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार करते हैं। उनकी धारणा है कि ईश्वर इस जगत का शासन करने स्वयं आ रहे हैं और उनके आने पर किसी प्रकार का अवस्था भेद नहीं रह जाएगा। जो इसका प्रचार करते हैं वे केवल धर्मांध हैं, किंतु धर्मांध मानवता के सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। यथार्थ समता न तो संसार में कभी हुई और ना होने की आशा है। यहाँ हम सब समान ही हो कैसे सकते हैं? इस प्रकार की असंभव समता का फल तो बिल्कुल मृत्यु ही होगा। यह जगत जैसा है वैसा नष्ट संतुलन के ही कारण है। आदि अवस्था में जिसे प्रलय कहा जाता है पूर्ण संतुलन हो सकता है। स्थिर जल को हिलाइए, आप देखेंगे प्रत्येक जल कण फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है और इसी हेतु एक दूसरे की ओर दौड़ता है। इसी प्रकार इस जगत प्रपंच में समस्त शक्तियाँ एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट पूर्ण साम्य भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। तो पुनः वैषम्य अवस्था आती है और उससे पुनः इस सृष्टि रूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है। विषमता सृष्टि की नींव है।
परंतु साथ ही वे शक्तियाँ भी जो साम्य भाव स्थापित करने की चेष्टा करती हैं, षष्ठी के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि वे जो उस साम्य भाव को नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। तो जब तक ये संसार है तब तक विभेद भी रहेगा। सत्य को अथवा पूर्ण समता तभी आएगी जब कल्प का अंत हो जाएगा, परंतु फिर भी सत्य को लाने की कल्पना एक प्रबल प्रेरक शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए विषमता उपयोगी है, उसी प्रकार उसे घटाने की चेष्टा भी नितांत आवश्यक है। तो कर्म के प्रति ये प्रेरणा सदा विद्यमान रहेंगी, कुछ बंधन की ओर ले जाएंगी और कुछ मुक्ति की ओर। संसार का ये चक्र के भीतर चक्र एक भीषण यंत्र रचना है। इससे बाहर निकलने का केवल दो ही उपाय हैं, या तो इस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ लिया जाए, अर्थात ये यंत्र चलता रहे, हम एक और खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दें। मगर ये कहना सरल है, अमल में लाना असंभव सा है। दूसरा उपाय है हम इस संसार क्षेत्र में कूद पड़ें और कर्म के रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं। तो संसार यंत्र से दूर न भागो, वरन संसार में रहकर कर्म को रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके स्वयं इस यंत्र के माध्यम से ही बाहर निकल आना संभव है। अब कर्मयोगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा ही सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणित कर सकता है। जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। संतों का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह भी अपने को बंधन में डाल देता है। किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थ पड़ता रहे तो वह हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में और एक बेड़ी डाल देता है। अतः एकमात्र उपाय है समस्त कर्म फलों का त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना। यद्यपि ये कठिन है मगर असंभव नहीं। हर बार हमारा निस्वार्थ कर्म हमारे पैरों की क्रम से एक बेड़ी को काटता जाएगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा। अंततः हम पवित्रतम मनुष्य बन जाएंगे। तो अंत में एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिन्होंने सचमुच कर्मयोग की शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणित किया था। वे हैं बुद्ध। बुद्ध ऐसे मानव हुए हैं जिन्होंने कर्मयोग की पूर्ण साधना की। वो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में तमाम सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ। भला करो और भले बनो, बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ भी सत्य हो उसकी ओर ले जाएगा। इतना उन्नत दर्शन, इतनी व्यापक सहानुभूति, सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इस महान दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी, और फिर भी उन्होंने अपने लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया। तो वास्तव में वे एक आदर्श कर्मयोगी थे, क्योंकि पूर्ण रूपेण हेतु शून्य होकर उन्होंने कर्म किया था। मानव जाति का इतिहास बतलाता है कि संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य के वे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ वह अत्यंत दुर्लभ है। संसार के वे सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साहसपूर्वक कहा था, चूँकि कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ प्रमाण के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, केवल इसलिए उन पर विश्वास मत कर लो। उस बात को इसलिए भी ना मान लो कि उस पर तुम्हारा राष्ट्रीय विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है, वरन तुम स्वयं उस पर विचार करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो। उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुंचाओ। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूरी तरह निस्वार्थ है, जिसे ना तो धन का लालच है और न कीर्ति का और न किसी अन्य वस्तु का ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। ऐसा व्यक्ति ही कर्मयोग के चरम आदर्श का प्रतीक है। इसको कहते हैं कर्मयोग। ओम हरि ओम। धन्यवाद।